नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां अब पहुंच चुका है आगरा जिले में। यूपी का ये आगरा जिला है। चुनाव की भी बात थोड़ी सी कर लें क्या इस समूह की तरफ से? ऐसा ही माहौल, किसी का राशन मिलता है, किसी का नहीं है। नाम कट गए सगन के। नाम कट गए? आओ 8 किलो गेहूँ मिलते हैं, 7 किलो चावल मिलते हैं। बताओ पूरा महीना का खर्चा चल जाएगा उसमें। 4-5 बच्चे हैं, 2 जने हमें, क्या कर ले हमें 8 किलो गेहूँ में, 7 किलो चावल में। 5 बीघा खेत और बहुत सरकार आई तो जल्दी क्या 5 बीघा खेत और बिक गया? पब्लिक बहुत दिक्कत में है वाकई में। वहाँ से दम भरती है सरकार, मगर यहाँ जमीनी तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं ये लोग, ये बताइए। अब चुनाव कैसे जीत जाते हैं वो उनकी क्या थ्योरी है वही जाने। दिक्कत तो महंगाई इतनी कर रही है कि महंगाई के चक्कर में क्या खा लें, क्या खर्चा कर लें। हर चीज़ की महंगाई कितनी। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां राजस्थान से गुजरते हुए अब पहुंच चुका है आगरा ज़िले में। यूपी का ये आगरा ज़िला है। वीआईपी सीट है। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा शहर से चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं और आज नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं आगरा का ये जो पूरा इलाका है, इसमें 2 लोकसभा सीट आती हैं। दूसरा आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण सीट से भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार चहल, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और जिस जगह पर हम जिस गाँव में खड़े हैं वो बुढ़ेरा गाँव है। इस गांव में कभी जहां हम आज हैं वहां खेती होती थी, लेकिन अब यहां विकास की धारा बहुत तेज़ी से बह रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां बड़े बड़े 5 सितारा होटल्स बन चुके हैं। रिंग रोड यहां पर सामने अभी बन के तैयार है, जो कि राजस्थान और यूपी के तमाम इलाकों को जोड़ेगा। हमारे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। लेकिन किसान की दिशा कहाँ है, वो किस दिशा में पहुँच रहा है? खेती जो आज यहाँ हो रही थी, अब यहाँ विकास के काम दिखाई दे रहे हैं। कल तक जो खेती किसानी करते थे वो इन विकास परियोजनाओं में या तो मजदूरी का काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाशते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो जिस सीट पर हम हैं आगरा रूरल, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने राम निवास शर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। चूँकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो यहाँ पर जो है रामनाथ सिकरवार जो है वो कांग्रेस के नेता हैं। उनको जो है समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में ये सीट मिली है। वहीं आगरा शहर की अगर हम बात करें तो पूजा अमरोही को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। और वहीं एसपी सिंह बघेल को जो है वो चुनौती दे रहे हैं सुरेश करदम समाजवादी पार्टी के। एक समीकरण और यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। राजकुमार चहल के लिए जो चुनौती पेश हो रही है वो फतेहपुर सीकरी से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल, उनके बेटे विद्रोह करने की जो है वो बगावत के कुछ सुर यहाँ से उभर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि शायद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में राजकुमार चहल के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं। यहाँ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो काम की तलाश में इधर आते हैं शहरी क्षेत्रों में। चूँकि अब ये शहरी क्षेत्र हो चुका है, तो इनसे बात करेंगे कि क्या स्थितियाँ। सबसे पहले माता जी लोगों से बात करते हैं। यहाँ आई हैं माता जी, क्या नाम है आपका? भगवान दे। कौन से गाँव से हैं? रामनगर। हाँ। खेती बाड़ी हो रही है आपके गाँव में? खेती बाड़ी सड़कें निकल गई अब? सड़क निकल रही है और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी होती है। हाँ। 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, कैसा माहौल है? ऐसा ही माहौल, किसी का राशन मिलता है, किसी का नहीं है। नाम कट गए सगन के। नाम कट गए? आओ काट दिए। राशन पूरे गांव के लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा ही मिलता है। 10 मेंबर हैं इनके, तो 5 मेंबर को नाम कर दो, 5 को मिल रहा है, कोई किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन मिलती है? पेंशन साल भर तो होगी, नहीं मिल रही पेंशन हमें। आपको पेंशन ही नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। 5 प्रधान से बात नहीं करते? करते हैं प्रधान से, कल वहाँ जाओ, कल चेरी जाओ, या कहाँ भरो, जहाँ ये बोल नहीं है, वहाँ गए तो उन्हों के बाद आ जागी। अच्छा, नो कहते हैं। तो यहाँ आप लोग क्यों आते हैं अपने गांव से? काम के तलाश में? हाँ, काम बेलदारी करते हैं बाबू जी। यहाँ पर बेलदारी करते हैं। तो अब जैसे सरकार ने मजदूरी भी बढ़ा दी है, जो डेली लेबरर्स हैं मजदूरी का काम करते हैं, आप लोगों के यहाँ मजदूरी इतनी मिल जाती है कि आपका काम ठीक से हो जाए? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है बाबूजी काम। पेट भरना तो मुश्किल है। हाँ, पेट भरना मुश्किल है। और क्या? मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका पेट भर रहे हैं। क्या पेट भर रहे हैं? राशन नहीं है, उनको राशन भी दिया जा रहा है। 400 रुपए मिल रहे हैं, वो घर का खर्चा नहीं है। तेल लाए, आटा लाए, नॉन मिर्च लाए, मसाला लाए, वो कहाँ से आएगा? तो फिर अब चुनाव में क्या होगा, कैसी तस्वीर दिख रही है आपको? क्या होगा चुनाव में?
उम्मीदवार कौन है पता है आपको? हमें नहीं पता कौन है। अच्छा, कोई वोट मांगने आया अब तक? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई वोट मांगने नहीं नहीं आया? आया कोई चुनाव कब है आपके यहाँ? मुझे तो मालूम नहीं है। ये पता नहीं कब 7 मई को चुनाव है। अभी तक कोई नहीं आया हमारे गाँव में। आपको पता है कैंडिडेट कौन है? आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी। आप भी यहाँ काम करने के लिए आते हैं? तो आप गांव कौन सा है आपका? रामनगर। रामनगर से। तीनों यहीं से हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही सरकार की तरफ से? कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हमें तो। और 3 आदमी को राशन मिल रहा है हमारे। 8 किलो गेहूँ 3 मिलते हैं, बच्चों 7 किलो चावल मिलते हैं। बताओ पूरा महीना का खर्चा चल जाएगा उसमें। 4-5 बच्चे हैं, हाँ, 2 जने हमें। हाँ। क्या कर लें हमें 8 किलो गेहूँ में, 7 किलो चावल में? बताओ तुम। हैं? मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बेलदारी करते हैं, धरती जमीन है नहीं जो अपना गुजारा कर लें। जमीन पहले से नहीं है या ये सड़कों के उसमें? है ही नहीं हमारी जमीन, किससे ही नहीं है। है ही नहीं जमीन हम पे। तो सिर्फ मेहनत मजदूरी मेहनत ही है। करते हैं, ये मेहनत बस बेलदारी करते हैं। अच्छा, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं, जैसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी सरकार मदद सरकारी करती है? स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, आवास के लिए योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें घर वगैरह आप लोगों को मिले? कुछ नहीं मिला हमें तो। हमारी पेंशन भी नहीं बंधी गरीब लोगों की, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेटरिन बाथरूम तो हमने कर्जा पे बनवाई है, लेटरिन दी है पैसे लेके। आपको मिला है? शौचालय बनवाया है? एक लेटरिन मिल गया। हमें तो मिली नहीं है। आपको कर्जा लेके बनवाना है? हाँ, ना हमें तो मिली है। इन्हें भी नहीं मिली, हमें आपको भी नहीं मिली है? मिली। हमें मिली है लेटरिन मिली है। अच्छा मकान नहीं मिला, लेटरिन मिल गया। नहीं मकान मिला, नहीं लेटरिन मिली। अच्छा। हाँ, बच्चों की पढ़ाई हो रही है? बच्चों की तो स्कूल में सरकारी में जाते हैं सरकारी में पढ़ने जाते हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है आप लोगों का स्वास्थ्य के लिए? अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो नहीं, वो इलाज के नहीं, लिए? वो नहीं बना। बनवा लिया, मुझ पे है। आपके पास हमने है? बनवा लिया। आपके पास नहीं हमारे है? पास नहीं। बना नहीं है या आपने बनवाया नहीं है? ये अभी आए थे हमने तो बनवाया है। हमें पता नहीं लगा। प्रचार हुआ था, हम गए थे, सुनो के नहीं तुम्हारा नहीं बनेगा, नो कही थी। वजह क्या बताइए? क्या मालूम, क्या राशन वाले ने बोली थी कि नहीं बनेगा तुम्हारा। मैं नाती को इनको ले गई थी, नहीं नो कही नहीं बनेगा तुम्हारा, नो बोली थी। वजह नहीं बताते हैं क्यों नहीं हाँ, क्या मालूम, नो कही थी बनेगा नहीं, नो कह रही थी। चलिए, तो महिलाओं ने जिस तरह से बताया, ये डेली लेबरर्स के तौर पर काम करते हैं। हमारे साथ एक और प्रगतिशील किसान हैं। क्या नाम है सर? भूमेंद्र पाल सिंह। जी। ये जो तस्वीर महिलाएं गांव की बता रही हैं, जी, परेशानियां बहुत हैं। जी सरकार दिल्ली में बैठकर दावे कर रही है कि लोगों को सब कुछ मिल रहा है। जी किसान तो बदलाव चाह रही है और आम जनता भी बदलाव चाह रही है। आपको और भी लोग मिलेंगे यहाँ पे जो कि यही कह रहे हैं। और बाकी ये है कि बीजेपी का बड़ा हल्ला है सोशल मीडिया पे, लेकिन इनके आईटी सेल बड़ा सक्रिय हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है काफ़ी अलग है। तो एसपी सिंह बघेल के लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बीजेपी में अच्छे नेताओं की कमी है आगरा लेवल पे। तो आगरा में जी, जी। ये हम जिस सीट पर हैं, आगरा ग्रामीण जी, वहाँ पर जैसे अभी मुझे बताया गया कि राजकुमार चहल भारतीय जनता पार्टी से हैं, जी, जी, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव बहुत खिलाफत है उनकी भी, काफ़ी खिलाफत है। खिलाफत हो रही है। उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत, अपनी पार्टी में बगावत हो रही है आपकी। तो क्या लगता है इस बार का इलेक्शन जो है वो एक पक्षी, जैसे कि 400 पार का दावा किया जा रहा है, जी जी, वो दावा जो है नहीं, फिर भी क्योंकि इनकी ब्रांडिंग काफ़ी मोदी जी की वजह से काफ़ी सॉलिड है, तो हो सकता है कि 70% इनको वोट मिले। अच्छा, ये सिर्फ मोदी जी की वजह मोदी से? जी की वजह से है। बाकी और जमीनी स्तर पर योगी जी के फिर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल रूट लेवल पे दिक्कतें हैं सब लोगों लेकिन को। जैसे महिलाएं हैं ये गांव की, महिलाएं भी नहीं, और सरकारी डिपार्टमेंट में भी बड़ी मुश्किल से फाइल मूव करती है। यहाँ पे जब हम लोग आए यहाँ पे 2006-07 में, तब खेती का काम जी आप भी जी करते हैं? जी, तो उस टाइम बड़ी दिक्कतें हुई। अब जब से प्राइवेटाइज हुआ है, टोरेंट आया है, तब से बिजली वगैरह की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत कुछ किया जा सकता है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। कहाँ से के रहने वाले? एटा के रहने वाले हैं। एटा से। आप यहाँ किस सिलसिले में काम? जी, काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं आप भी? पार्क बना रहे हैं। पार्क बनाते हैं। खेतीबाड़ी है घर में? है। गांव में खेती होती है? कैसी स्थिति है आपके गांव में? गांव में हमें तो ये ना कागजी ना मिलते, अपन मेहनत कर खा रहे हैं। अच्छा, मेहनत हमारा तो 5 बीघा खेत और बिक गो, सरकार आई है तो जल्दी। क्या 5 बीघा खेत और बिक गो? बिक गया? क्यों? अरे बना ले कज कर जो गाड़ी बना लें, हाँ, सो वो न चलन नहीं, हाँ। न चली ठाड़ी है, जैसी कबाड़ी में ठाड़ी है, जैसे ठाड़ी कर देंगे। तो अब अपनी जो थोड़ी बहुत खेती बची है उस पर खेती कर रहे हैं, बाकी मजदूरी कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे ये कह रहे हैं कि योगी और हमें तो राशन ना मिलो, कहूँ आपको राशन कभी नहीं मिला? कभी आज दिन तक कभी ना मिलो।
तो योगी जी और मोदी जी के सहारे भाजपा को जितवा देंगे आप लोग? ना हमारे यहाँ तो से आप ही लोग देते हैं ना, हमारे यहाँ से ना जीतेंगे, एटा से ना जीतेंगे। एटा से नहीं जीत रहे? हाँ। एटा में कौन कौन है उम्मीदवार? एटा में राजू सांसद है, हाँ, वो नहीं कौन सी जीतेगा। पार्टी के? बीजेपी के हैं वो? बीजेपी के। इस बार हार रहे हैं? इस बार हारेगा। वजह क्या है कि उन कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं लोगों को? एटा के अंदर कोई लाभ ना हो। एटा तो गड्ढा में, एटा गड्ढा में। गड्ढा में। देखिए ये प्रतिक्रिया आ रही है, एटा गड्ढा में। आपका क्या नाम है? हमारा रविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उन्नाव के हैं। अच्छा, आप उन्नाव से हैं। हाँ। यहाँ जो है कई सारे इलाकों के लोग आए हुए हैं जो मजदूरी करते हैं। अब चूंकि यहाँ खेती नहीं होती है तो प्रदेश के तमाम जिलों से लोग यहाँ आकर काम करते हैं। जैसे कि बताइए, ये पार्क बनाते हैं, आप क्या करते हैं? हम ये रोड का काम करते हैं। सड़क का? हाँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है, पता है? हम्म। कब है आपके यहाँ उन्नाव में? हमारे 13 मई है। 13 मई है। वोट डालने जाएंगे? वोट नहीं डालने जाएंगे। क्यों? अब यहाँ काम से फुर्सत मिलेगी तब तो वोट डालने जाएंगे। पहले अपनी रोजी देखेंगे तब वोट डालेंगे। सरकार से कुछ नहीं मिला, वाकई में सही बात है। पब्लिक को हाँ। वो जो प्रधान लोग होते हैं, ग्राम प्रधान, वो अपने आदमियों को ही देते हैं जो लाभ है, जो खास होते हैं, और किसी नहीं, गरीब। लेकिन मोदी जी तो अब कहते हैं, और सरकार कह रही है, मोदी जी क्या तो कि वहाँ सबके से खाते कहते में हैं। पैसा जाता है। अब तो अब कोई किसके खाते में आया है बताओ? किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। कोई पैसा नहीं आ रहा। सिर्फ अफवाह। पब्लिक बहुत दिक्कत में है, वाकई में। वहाँ से दम भरती है सरकार, मगर यहाँ जमीनी तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं ये लोग, ये बताइए? अब चुनाव कैसे जीत जाते हैं, वो उनकी क्या थ्योरी है वही जाने। चुनाव आए हो वाले। अच्छा, लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव फिर भी जीत जाते हैं। जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर इनकी पूरी फ्लॉप है। हम भी आयुष्मान कार्ड बनवाने गए थे, हम भी लेबरगिरी का काम करते हैं। वहाँ बोले आज तक न राशन कार्ड बना, न आयुष्मान कार्ड बना, न कोई भी आपको राशन भी नहीं मिलता कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। और हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। अगर वोट देने मान लीजिए जाए, मौका लगे, तो विरोध में देंगे या क्या करेंगे फिर? भाई अरे दूसरे आते देंगे हैं, ही उनका नहीं। भी यही हाल है। हाँ, सबका यही हाल है। तो फिर कैसे होगा? आप अब लोग अगर होगा वोट नहीं कैसे? देंगे तो वोट देना भी तो सब जरूरी है। सब तो नहीं ये करेंगे कि नहीं देंगे। देंगे बहुत, जो नहीं देंगे वो नहीं देंगे। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? वीरेश कुमार जी, वीरेश कुमार वीरेश कुमार, कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। आप फिरोजाबाद से आए? आप भी यही काम करते हैं? हाँ, यही बगीचे का काम। बगीचा लगाते हैं? खेती बाड़ी है थोड़ी। बगीचा लगाते हैं तो इसका मतलब खेती का काम जानते ही हैं। हाँ, 5-6 तो अपनी खेती अब छोड़ के इधर दूसरों के यहाँ काम तो माँ गुजरी नहीं हो रही है। कोई क्यों नहीं हो रही? 5-6 मुझे जमीन दरअसल से। ये बात नहीं समझ में आ रही कि किसानों के पास अपनी ज़मीन है, कभी वो खेती करते थे, उस पर खेती करना जानते भी हैं, अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत महंगाई इतनी कर रही है कि महंगाई के चक्कर में क्या खा लें, क्या खर्चा कर लें। हर चीज़ की महंगाई कितनी है। अच्छा, मैंने खेती की लागत बहुत बढ़ गई है। लागत इतनी, आप ही बताइए। 1500-1600 रुपये की ब्लैक में 1700 रुपये की DAP आ रही है। फिर भराई 100 रुपये लीटर डीजल है। अगर 4 पानी लगा दिए फिर खेत में क्या बच गया? 4 पानी वो हो गए, DAP लगाओगे, यूरिया लगाओगे, तो बम क्या बचता है फिर? अच्छा, सरकार की तो जी पागलपंती है कि हमने इतनी मद्दी कर दी, महंगी कर दी। एक बात है, DAP कितने पैसे की थी 5 साल पहले? यूरिया 5 किलो वो घटा दी, तब 350 रुपए की कर दी। अब एवरेज 1 बीघे का लगा के दिखाओ कि क्या किसान को बचता क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी जो जमीन गांव में है, उसको क्या बटाईदारी पर दे के आते करते हैं, तो बच्चे करते रहते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, करते हैं वो, लेकिन बचता क्या है उसमें? इधर आ जाते हैं भरपाई के लिए वो नहीं करते, फिर खाने के लिए क्या खाएंगे? लेकिन लाग लगा के अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बच रहा है। अरे जुताई डीजल के हिसाब चलेगी, अब 200 रुपये भी जुताई हो गई। कल्टीवेटर की, हैरो की 400 रुपये ले रहे हैं, रूटावेटर की। अब बताइए 1 बीघा खेत में क्या बचता है? मान के चलो 3 कुंटल 1 बीघा खेत में गेहूँ हो गया, उससे वहाँ में 1.5 कुंटल वो चला गया लेबर खर्चा। अब 1.5 कुंटल बचा। अब 5 बीघा खेत में कितना हो गया? 15। अब राशन कहो तो राशन में जैसे 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में 2 के कार्ड नहीं बने, 2 के मिले 5 किलो कम दिया, 10 किलो दे दिया, तो 10 किलो से एक भिखारी बना दिया कि नहीं बना दिया? 10 किलो हम क्या करेंगे भागो? वो भी रेत मिट्टी बिना खा नहीं सकते हो। चावल अच्छा रहा है, आपने खाया होगा, लिया है कभी? देखा है? चावल गेहूँ खा सकते हो आप? एकदम नहीं खा। ये पशु भी नहीं खाएगा जी। अब बाजरा मिल रहा है, इस महीने बाजरा मिला है, बाजरा खाएगा कौन? मिलेट अब दे रहे हैं। लेकिन पागलपंती है, कब नहीं मिलते? इससे अच्छा हमेशा राशन मिला है क्या सरकार से? बताइए, कब नहीं मिला है?
कौन सी सरकार में नहीं मिला? सबसे ज्यादा पैसा से मिलतो तो साफ तो मिलतो, हाँ मिलेगा। बढ़िया मिलतो, पैसा से मिलतो तो अब फ्री मिल रहा है तो खाए को ना मवेशी। गैस सिलेंडर ले सकते हो आप, तब 400 रुपये का दे दिया, हमने तो भरवाया नहीं, 2 साल से हमारे नाम में है कनेक्शन। अब 1200 रुपये का सिलेंडर भरवा के आप लोगों को मिला सिलेंडर वगैरह? है पैसे दिए हैं? पैसे दिए 2,500 रुपये जब मिला है, नहीं पैसे 2,500 दे के सिलेंडर भरा या सरकार मिला है सरकार से, वहाँ से मिला है ब्लॉक से। हमने तो पैसों से करवाया अपना, हमें नहीं मिला। अच्छा, उज्ज्वला योजना में नहीं मिला आपको? नहीं मिला। भूमेन जी क्या स्थिति समझें इसको? ये किसान कह रहे हैं, गांव के लोग हैं, अब मजदूर हो चुके हैं, कह रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनमें क्वालिटी नाम की चीज बिल्कुल नहीं, पिक्चर आपके सामने है, एक्चुअल पिक्चर है, यही आम जनता है और ये बदलाव चाह रही है। अब इलेक्शन के बाद में मालूम पड़ेगा कि ये इनकी जो पैसा खर्च करके जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो काम आती है या इनकी जो वोटिंग पावर है वो काम आती है। लेकिन अब ये लोग एक बार ये भी कह रहे हैं कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो फिर जो लोग इनका जय जयकार करने में लगे हुए, मान लीजिए सरकार में कोई भी हो, इनको तो वही लोग इनको एजुकेट करने की जरूरत है। इनको जरूरत है कि रूट लेवल पे लोग बाग अपने एसी ऑफिसर्स से निकल के इन लोगों से मिलें, गरीब लोगों के साथ उठे बैठें और इनको एक अच्छा लीडर मिले। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी 7 तारीख को वोटिंग है, अब देखें कितने जागरूक होते हैं ये लोग। जी, तो जिस तरह से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अरे बोलिए ना, आप भी सब लोग कह रहे हैं। महंगाई हो गई है। नाम पहले शेर सिंह नाम है, कानपुर के बगल फतेहपुर में रहता हूं। फतेहपुर में जी। आपके यहाँ चुनाव कब है? इस 13 मई को। 13 मई को जी। क्या कहना चाहते हैं? महंगाई हद से ज़्यादा हो रही है। नवयुवक जितने हैं पढ़ लिख के इंटर BA बैचलर ऑफ साइंस कुछ भी करके आते हैं, फिर भी लेबरगिरी का काम करना पड़ रहा है। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। यहीं आगरा में? जी। अच्छा। पढ़ाई लिखाई? हाँ, बैचलर ऑफ साइंस है सर मेरा। BSc की? जी। कोई नौकरी कुछ नहीं मिलता, पेपर लीक करवा देते हैं, कोई भी कुछ करवा देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? पेपर लीक हो जाता है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो गई इसमें? अच्छा। अभी जब से बीजेपी आई कोई नौकरी का वही नहीं भर्ती। नहीं, लेकिन जब से बीजेपी आई तब से जा भी तो नहीं रही है। सब जगह चुनाव आप ही लोग जिता रहे हैं, कोई हम थोड़ी जिता रहे हैं। जनता चुनाव कौन जिताता है इनको? जनता ही जिताती है सर। बट अब हमारी जो पर्सनल आस्था है, हम बता रहे हैं, अब क्या कुछ काम अच्छे कर रही होगी तभी ना जीत रही है। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्या अच्छे हैं? जैसे यहाँ जितने लोग हैं सबने बताया कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इवन जो राशन फ्री का मिल रहा है वो भी खराब मिल रहा है। उसमें कहते हैं कि बालू कंकड़ है इतना कि आप खा नहीं सकते हैं। सर नौकरी नहीं युवकों को मिल रही, बस यही हम कहना चाहते हैं। गांव की क्या स्थिति है आपके? गांव किसानी करते हैं सर, पिताजी हमारे किसानी करते हैं जी। उनको भी वही घाटे की खेती होती है कि मुनाफा होता है? नहीं ना, नहरी इलाका है, पानी वानी की व्यवस्था है, तो इसलिए कुछ हो जाता है फायदा। बट महंगाई तो आप देख ही रहे हो, महंगाई कितनी है। भूमेन जी, आपसे थोड़ा सा एक विषय जानना चाहते हैं। आप चूंकि ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ये जो इलाका है आगरा का, मैं कल से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि यहाँ पानी को लेके बड़ी क्राइसिस चल रही है और खेती पानी पर टिकी हुई है। यहाँ कल तक जो ये चूंकि यमुना से लगा हुआ, एक तरह से यमुना का तटीय इलाका है, यहाँ पानी का जो संकट आज देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरह से ये बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ खड़ी हो गई, इतने बड़े बड़े होटल जो कल तक खेती होती थी, क्या भविष्य दिख रहा है पानी को लेकर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 10 बीघा हमने ज़मीन ली थी, इसी में से बड़ी अच्छी ग्रीनरी थी, आसपास काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी नीलगाय, तीतर, खरगोश सब यहाँ पे आके रहते थे। अब ये साल पहले की बात? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2006-07 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अब ये रिंग रोड निकल गया, पूरा कमर्शलाइज हो गया, आपके सामने ये रमाडा प्लाजा खड़ा हो गया। तो लोग बाग खेती छोड़ के अपनी ज़मीनें बेच के और फिर किसी ने फ्लैट ले लिए, किसी ने प्लॉट ले लिया और घर बनवा लिया। तो सब लोग अर्बनाइजेशन की तरफ दौड़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आप जैसे खेती के काम में भी लगे हुए हैं, खेती का क्या भविष्य दिखता है? और पानी का ये जो संकट हुआ है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं, जैसे मैं फार्मर से जब बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि 150 फुट तक बोर में पानी नहीं है, बहुत गहरे बोर हो चुके हैं, वहाँ पानी की कोई मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है। हम लोग खेती कैसे होती है? हम लोगों ने खुद ने खेती करी, लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है ये खेती नहीं हो रही है। यहाँ पे भी मैरिज गार्डन के लिए लॉन तैयार हो रही है, क्योंकि खेती में नहीं बचता कुछ भी। इस वजह से जी, अब मेरी खुद की ज़मीन है ये, मेरी और मेरे भाई की ज़मीन है ये। तो हम लोग भी यहाँ पे अब खेती छोड़ के मैरिज गार्डन, क्योंकि
सिटी से लग गया है, आसपास सब जगह प्लॉटिंग हो रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। और बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं या तो लखनऊ जाते हैं या दिल्ली जा के जॉब्स करना पसंद करते हैं, और किसान खेती से ऊब चुका है यहाँ के आसपास के। और करीब 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर भी आपको वहाँ पे थोड़े खेत मिल जाएंगे, जबकि यहाँ की काफ़ी अच्छी उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा, हमारे साथ इस चौपाल में छोटे किसान, बड़े किसान, आप जैसे प्रगतिशील किसान हैं, और खुद कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, सतत विकास नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण को, खेती को, किसानी को, सभी को संकट सामने आने वाला है। पानी का संकट सब सामना कर ही रहे हैं। वहीं अगर हम गांव की बात करें, और सरकार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर लोगों को संतुष्ट कर पाने में अभी भी असफल साबित हो रहे हैं। चुनाव के बाद ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों की जो चिंताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार एड्रेस करने में अभी भी नाकाम साबित हो रही है। आगरा के बुढ़ेरा गांव से निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।